सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं सैयद एहतेशाम रिजवी आज लाइव हूं, ये जानते हुए कि हमारी सभी रीच रुकी हुई हैं। पिछले दिनों मैंने एक शो भी शुरू किया था, द रिजवी शो, लेकिन उसके बाद मैंने उसे रोक दिया क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हूं और मैं वही रहूंगा। आज की वीडियो मेरी भारत सरकार के लिए है, कोर्ट्स के लिए है, भारत की उन अदालतों के लिए है जिन अदालतों की खिड़कियों में, जिन अदालतों की अलमारियों में किताबें रखी हुई हैं जिसमें यह लिखा है कि इस देश में हर इंसान को बराबर हक है। आज की मेरी ये वीडियो भारत सरकार से है, उस भारत सरकार से जिसके प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि इस देश में जीने का हक सबको बराबर का होना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास। मैं आज उनसे सवाल करने आया हूं। मैं आज उनसे भी सवाल करने आया हूं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मुसलमान कहते हैं। मैं उन लोगों से भी सवाल करने आया हूं जो देश में एकता और अखंडता की बात करते हैं। मैं उनसे भी सवाल करने आया हूं जो संविधान का बार बार ताना मारते हैं कि साहब संविधान है देश में और देश संविधान से चलेगा। मैं उनसे भी सवाल करने आया हूं, आखिर इस देश में अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने का हक हर धर्म के लोगों को है, हर नागरिक को है या नहीं है? मैं आज उन लोगों से भी कहने आया हूं जो अपने मसीहा मान के बैठे हैं दूसरों को। मैंने सोशल मीडिया एक जमाना पहले छोड़ रखा था, एक जमाने से मैंने सोशल मीडिया को छोड़ दिया था यह कह करके कि मुसलमान इस लायक है ही नहीं कि उसकी आवाज उठाई जाए, क्योंकि मुसलमान अपना मसीहा किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को बना लेती है, किसी का भी समर्थन करने लग जाती है, उसके पीछे चल जाती है, उसके पीछे लाइन लगा के खड़ी हो जाती है मुसलमान कौम। बहुत पहले मैंने कहा था, मैंने जब बोलना छोड़ा था तो यह कह के छोड़ा था कि कब तक देखता हूं, कब तक तुम ऐसे लोगों के पीछे भागते हो जो तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं बल्कि वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन पार्टी में घुसने के, किसी राजनीतिक पार्टी में घुसने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, फॉलो बढ़ाने के लिए। मैंने बहुत पहले कहा था और लगातार मैं कहता आया था, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया था। आज मैं जानना चाहता हूं, पहले एक वीडियो सुनाऊंगा और वो वीडियो सुनाने के बाद इस देश के हर नागरिक से मैं सवाल करूंगा, भारत सरकार से मैं सवाल करूंगा कि आखिर कब तक और क्यों। पहले ये वीडियो सुनिए। पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले, मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाना है और वहां से हरामी मुसलमान, ये हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान, मैं अपने नौजवानों को अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं उनको फिजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा अगर वो मुसलमानों की लड़कियों को पटाते हैं तो। सबसे पहले सवाल से पहले मैं ये कहूंगा कि अबे वो सुन, नामर्द की औलाद, मूछें बड़ी रखने से कोई मर्द नहीं पैदा हो जाता है, उसके लिए जिगर चाहिए होता है। मूछें तो बिल्ली की भी बड़ी होती हैं, वो मर्द नहीं होती है, जिगर चाहिए होता है। और मैं तुम जैसे कुत्तों को चैलेंज करता हूं, मैं अकेला सैयद एहतेशाम रिजवी चैलेंज करता हूं कि अगर एक बाप की औलाद हो तो किसी मुसलमान बेटी को इस तरह तुम पटा के दिखाओ तो मैं जो कहोगे हार जाऊंगा।
तुम्हारी हैसियत क्या है किसी मुसलमान बेटी को इस तरीके से परेशान करने का? तुम्हारी हैसियत कैसे है किसी मुसलमान बेटी को या किसी भी बेटी को इस तरह बाजार में नीलाम करने का? और हर मां बाप से मैं कहता हूं कि देख लो, तुम्हारी बहन बेटी कहीं सरे बाजार सोशल मीडिया पर बिक तो नहीं रही है, नीलाम तो नहीं हो रही है। ये देखो, जाकर के देखो अपने बहन बेटियों के अकाउंट्स, कहीं नीलाम तो नहीं हो रही है तुम्हारी बेटी। लगेगा बुरा, मेरा हर अल्फाज बुरा लगेगा, हर मुसलमान को बुरा लगेगा, हर हिंदू को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं मुसलमानों से सवाल करने आया हूं, क्योंकि मैं हर हिंदू से, मुसलमान से, सबसे सवाल करने आया हूं। मुझे बताओ, मुझे जानना है कि आखिर इसको किसने परमिशन दी थी ये बोलने की। मैं भारतीय गवर्नमेंट से जानना चाहता हूं, क्या मुसलमानों की बेटियों को सरे बाजार नीलाम कर देने का परमिशन दे रखा है भारत सरकार ने? इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और मुसलमानों, तुमको तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना? मुसलमानों को बड़ा मजा आ रहा होगा अपनी बहन बेटियों को सोशल मीडिया पर नीलाम करवाते हुए। एक जमाने से कहता आया हूं मैं, एक जमाने से कहता आया हूं कि देखो, अपनी बहन बेटियों के अकाउंट चेक करो, मोबाइल चेक करो और देखो क्या कर रही हैं, किसके साथ बात कर रही हैं। अपने बच्चों के, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, सबके मोबाइल चेक करो और देखो क्या कर रहे हैं, किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन एहतिशाम रिजवी की बात कोई मुसलमान ने नहीं सुनी। मैं इसलिए मुसलमान कह रहा हूं क्योंकि आज मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैंने हर एक नागरिक से कहा, हर भारतीय नागरिक से मैंने कहा है, लेकिन नहीं माना आपने। आज साला कोई कुत्ता सुअर का बच्चा आकर के सरे बाजार भरी मीटिंग में कह के जाता है कि मुसलमानों की बेटियों को पटाओ, हम पैसा देंगे तुमको, हम फिजिकली तुम्हारा साथ देंगे। और भारत सरकार, कानून, संविधान, सब का सब धरा का धरा है, सब खामोश है, किसी की मजाल नहीं है कि बोल दे। अरे ओ मुसलमानों, तुम्हारे मसीहाओं के क्या हाल हैं, जो तुम्हारे मसीहा हुआ करते थे। धर्मपाल जी नमस्कार, कैसे हैं? तुम्हारे मसीहा हुआ करते थे, कहां है तुम्हारे मसीहा? उस मसीहा की बात करें, चलो मुसलमानों के मसीहा की बात कर लेता हूं। वहीं से आता है वो, उसी तेलंगाना से आता है वो। क्या कुछ किया है मुसलमान ने? उस तुम्हारे मसीहा ने क्या कार्रवाई करवाई है इस हरामखोर कुत्ते के ऊपर? मुसलमानों को, बेटियों को फंसाने की, सोशल मीडिया पर फंसाने की खुला चैलेंज किया जा रहा है। पैसा देने की बात की जा रही है कि मुसलमान बेटियों को फंसाओ, हम पैसा देंगे। और मुसलमानों का मसीहा खामोश है। मैंने जब सोशल मीडिया छोड़ा था तो ये कह के छोड़ा था कि देखता हूं तुम्हारे मसीहा कहां तक तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन कहीं तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकते वो मसीहा, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी है उनको बस। मुझे किसी राजनीतिक कुत्ते का दलाल नहीं बनना है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने आया हूं। मैंने कहा है, बार बार कहा है कि अपनी बहन बेटियों के मोबाइल चेक करो, लेकिन नहीं। मैंने बार बार कहा है कि मसीहा किसी कुत्ते को मत बना लो, लेकिन नहीं। हद यह है कि चार अल्फाज तुम्हारे लिए कोई बोल के चला जाए तुम्हारे समर्थन में, तुम उसको मसीहा बना लोगे। तुम कहोगे इससे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ये तो मुसलमानों को बड़ा साथ दे रहा है। उसके खर्च का इंतजाम करने लग जाओगे, उसको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करने लग जाओगे, उसके लिए बड़े बड़े होटल बुक कर दोगे, रहने सहने का पूरा इंतजाम कर दोगे। आज मैं उन हाजियों से पूछता हूं जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के और एक मसीहा का स्वागत कर रहे थे तेलंगाना में, तिलक लगा करके मसीहा आया था और उसका स्वागत किया जा रहा था, मालाओं से फूल बरसाए जा रहे थे उसके ऊपर। कहां है वो हाजी? मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा मसीहा कहां है आज?
हिंदुस्तान में मौजूद होने के बाद क्या उसने एक एफआईआर करवाई है उसके खिलाफ, इस टी राजा के खिलाफ? नहीं करवाई है, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं है तुम्हारी इज्जत की, उसको परवाह ही नहीं है तुम्हारी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाए। ये सुअर का बच्चा, ये टी राजा सिंह, ये सुअर का बच्चा कभी आता है इस्लाम को गालियां देता है, कभी रसूल के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, कभी हमारी बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, और सब के सब चुप हैं क्योंकि सब के सब दलाली खा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की दलाली खाने वाले कुत्तों, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना सीख लो, वरना सरे बाजार नंगी नचाई जाएंगी, याद रखना। और इस हरामखोर दलाल से मैं पूछता हूं, टी राजा सिंह जिसका नाम है दलाल का, सुअर के बच्चे का, जब तेरी बहनों को नचाया जा रहा था मणिपुर में, नंगा नचाया जा रहा था तेरी बहनों को, क्यों नहीं बचा लिया तूने? अगर एक बाप की औलाद है ना, एक बाप की औलाद है, तो जा छत्तीसगढ़ में जा, मणिपुर में जा, उन जगहों पर जा जहां तेरी बहन बेटियों को नंगा नचाया गया था, और बचा उनको जा करके, उनको नंगा नचाने वालों का सर कलम करके दिखा, मार के दिखा उन्हें, अगर एक बाप की औलाद है तो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश में मां बहन बेटियों की इज्जत को कुचलने वाले का माल्यार्पण होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। चाहे वो गुजरात रहा हो, चाहे दूसरे प्रदेश रहे हो, चाहे कश्मीर रहा हो, भूला नहीं हूं वो कठुआ कांड भी नहीं भूला हूं। वो यूपी के अंदर उस बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ और उसके बाद जल्दी से उसको जला दिया गया, वो भी नहीं भूला हूं। लगातार रेप हो रहे हैं, वो भी नहीं भूला हूं। लेकिन भूला क्या हूं? बोलना छोड़ा हूं। बस बोलना इसलिए छोड़ा हूं क्योंकि मैंने देखा कि यहां पर सब के सब दलाल बैठे हैं, इस सोशल मीडिया पर सब के सब दलाल बैठे हैं, और ये सिर्फ उनका साथ देते हैं जो इनका शोषण करते हैं। जो इनका शोषण करने सोशल मीडिया पर आएगा, उसका समर्थन ये सब करेंगे, उसका साथ ये सब देंगे। मैंने किसी कुत्ते से आज तक ये नहीं कहा है कि मैं फला जगह आऊंगा इंडिया में तो तुम मेरे लिए होटल का अरेंजमेंट कर देना, मेरे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट कर देना, ये कर देना, वो कर देना, मेरी अय्याशियों का अरेंजमेंट कर। नहीं, मुझे अपनी अय्याशियों के लिए तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है कि तुम पैसा खर्च करो, हम अय्याशी करें। हम बोलते वही है जो हक होता है, जो सच होता है। मैं तो हिंदुस्तान आता हूं तो पता नहीं कब आता हूं और कब चला जाता हूं, किसी से नहीं मिल पाता हूं, वायदा करने के बावजूद नहीं मिल पाता हूं मैं। रीजन जानते हो क्या है? रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, मैं किसी से मिलने जाऊं, कोई खर्च करे, ये करे, वो करे, मैं नहीं चाहता ये। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं। लेकिन अफसोस मुसलमानों की, तुम्हारी बहन बेटियों को खुलेआम कोई हरामखोर कुत्ता सुअर का बच्चा आता है और कह के जाता है कि इनकी बहन बेटियों को पटाओ। कोई आता है इस्लाम को गाली दे के चला जाता है, कोई आता है तुम्हारे मजहब को बहुत गंदा बोल के चला जाता है, चाहे वो सुदर्शन चरण वाला हरामखोर कुत्ता हो, सुअर का बच्चा, और चाहे ये हरामखोर हो जो तेलंगाना में बैठा हुआ है, और चाहे तमाम ऐसे कुत्ते हो, भौंक के चले जाते हैं। लेकिन तुम लोग जवाब तक नहीं दे पाते हो। जवाब देने के लिए जमीर को जिंदा होना पड़ता है, जो तुम्हारा जिंदा नहीं है। मुझे बताओ कितनों ने इसका जवाब दिया है? पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले, मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाना है। बताओ आखिर कितनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? और मैं चैलेंज करता हूं इस हरामखोर कुत्ते को, मैं सैयद अलीशाम रिजवी चैलेंज करता हूं इस हरामखोर कुत्ते को, तू जहां मुझे मिलेगा, तेरी ये मूछे जो है ना सुअर की, ये नोच डालूंगा, याद रखना, नोच डालूंगा तेरी मूछों को। कितनी भी सिक्योरिटी लेके चलता हो तू, कितने भी गवर्नमेंट के साथ हो तेरे पास, Z+ सुरक्षा अगर है तो और बढ़ा ले, क्योंकि मैंने किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली नहीं खाई है कि मैं डरूं।
अपने नेता के हुक्म के लिए इंतजार करूं कि नेताजी हुक्म करेंगे तो। कहां है वो MIM के चमचे जो बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं? आज इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? मालूम है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक उनके भगवान ने, भगवान ही कहूंगा, उसको और कुछ नहीं कहूंगा, उनके भगवान ने, उनके पार्टी के भगवान ने अभी तक कहा नहीं, हुक्म नहीं दिया है, तो उसकी तामील कैसे करें? जमीर तो मर चुका है। अपनी मां बहनों को इस तरीके से सुनते हुए तुम्हारे जिगर नहीं कांपे? नहीं कांपेंगे, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर चुका है, बिक चुका है। किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी में इतना व्यस्त हो गए हो कि यह नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी बहन बेटी को सरे बाजार नीलाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नीलाम किया जा रहा है। इससे पहले भी हो चुका है ये। जी हां, इससे पहले भी ऐप बना करके, बाकायदा ऐप बना करके हिंदुस्तान की मुस्लिम बेटियों के फोटोज को लगा करके उनकी नीलामी हुई है। जी हां, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। बताओ किसने क्या किया? किस तुम्हारे आका ने, किस तुम्हारे भगवान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई? बताओ मुझे। मुसलमान बहन बेटियों को मतलब जब चाहो तब आओ और बेच के चले जाओ। जो उठाएगा मुंह वो आएगा और भौंकेगा और चला जाएगा अय्याशी करके, और हम तमाशाई बनके देखते रहेंगे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे हैं। अपने गले में किसी राजनीतिक पार्टी का पट्टा बांध करके उसके आगे पीछे दुम हिला रहे हैं। इसलिए लानत है तुम सब पर जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना बचा सके। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई मुसलमान ऐसा बोला होता ना हिंदू के खिलाफ, तो भी मैं ये वीडियो बनाता, तो भी मैं ऐसे ही बोलता। क्योंकि मुझे किसी की बहन बेटी की इज्जत इस तरह सरे बाजार नीलाम करता हुआ दिखता बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा है। सरे बाजार कोई आएगा, नीलाम करके चला जाएगा, जब चाहेगा जो कुछ बोल देगा, और सब खामोश, क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ करके उनकी दलाली खाना है। ये वीडियो फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूं। ये वीडियो कहां तक पहुंचाना है ये तुम जानो ये वीडियो कहां तक पहुंचाना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया, मैंने कह दिया, जो कहना है मैंने कह दिया, लेकिन कहां तक इस वीडियो को ले जाना है ये तुम जानो, क्योंकि रीच तो रोक दी गई है। ये वीडियो आगे तो जाएगी नहीं, और तुम लोगों के खामोशी जो है, ये तुम लोगों की खामोशी जो है, जो तुम्हारे बवासीर जो हो गया है, नासूर जो हो गया है, ये पता नहीं तुम्हें कहां ले जाके खड़ा करेगा, न जाने कहां खड़ा करेगा तुमको ले जाकर के। नरेंद्र मोदी जी मुझे बताएं, सबका साथ सबका विकास यही है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आपने खुद कहा था बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ कहा था आपने। मैं भूल गया था, सॉरी, माफ कीजिएगा मोदी जी, मैं भूल गया था कि आपका नारा है बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भूल गया था, माफ कीजिएगा। मैं कोर्ट से पूछता हूं, क्या आप हैं? शायद आप जिंदा हो, शरीर आपका जिंदा है, शायद आत्मा तो मर चुकी है। मैं भारत के हर उस नागरिक से पूछना चाहता हूं, देश की एकता और अखंडता पर सवाल करने वाले, देश की एकता और अखंडता का बखान करने वाले, संविधान का बखान करने वाले, आप जिंदा हैं या आप मर चुके हैं? मुझे लगता है कि आप मर चुके हैं, आपका ज़मीर मर चुका है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारत के मुसलमानों का ज़मीर मर चुका है। जी हां, भारत के मुसलमानों का ज़मीर मर चुका है, वरना किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी करने के अलावा बाहर निकल करके आजाद होकर के आवाज उठाते और राजनीतिक पार्टी हाथ जोड़ करके उनके पास आती है और कहती है कि हुजूर आप क्या चाहते हैं वो बताएं, हम आपके साथ रहेंगे। ये कहती राजनीतिक पार्टियां। लेकिन इस मरे हुए जमीर के लोगों ने क्या किया कि किसी पार्टी का पट्टा बांध करके जाकर के खड़े हो गए वहां। तुम फला विंग के, तुम फला विंग के, तुम फला विंग के अध्यक्ष हो, तुम फला विंग के मेंबर हो, और हो गया काम। कमाल है, लानत है अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना बचाने वालों पे, लानत है, थू है।